हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग इस समय जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं समचतुर्भुज यानी रंबस। आखिर समचतुर्भुज क्या होता है? तो देखिए कि प्यारे बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसमें, चतुर्भुज का मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें चार भुजाएं हो, ठीक है ना। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती। जैसे यहाँ देखिएगा, एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो चारों भुजाएं बराबर, यानी ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है, ठीक ना। तो चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर, यानी इसकी दूरी उतने बराबर, इसकी भी समानांतर, इसकी भी दूरी उतना, इसकी भी, यानी इसमें जो है चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती थी। ऐसा चतुर्भुज प्यारे बच्चों जिसमें चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। दूसरी कंडीशन, पहली तो हो गया, दूसरी, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, D1 D2 डायगोनल है, किस पे काटते हैं? 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। यानी जैसे अगर एक विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ए कोण जितना रहेगा वही ए भी रहेगी, ए कोण जितना रहेगा वही ए भी रहेगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों दो फार्मूला, एक आपका क्षेत्रफल क्या होता है और एक आपका एरिया क्या होता है। तो क्षेत्रफल वाला कार्यक्रम इसमें है 1/2 गुणे D1 D2, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी हाफ D1 D2। इसके बाद आधार इंटू ऊंचाई, तो बेस आपका यही है, तो आधार क्या है? ए है, ऊंचाई आपकी h, ए आपकी हाइट है, पूरी हाइट h, तो AH भी आप कह सकते हैं, ठीक, यानी बेस इंटू हाइट। और परिमाप सेम आपको वही, चारों तरफ की माप, यानी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो यानी परिमाप का मतलब चारों तरफ की चारों भुजाओं का योग, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a, और ए क्या है? भुजा है, यानी 4 गुणे भुजा। प्यारे बच्चों ये रहा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इस पे कौन कौन से सवाल बने हैं। अच्छा, इस पे 2018 वाले सुपर टेट में जो हुआ था, 17-18 वाला कार्यक्रम था, तो जो 68,500 वाले में जो हुआ था, 68,500 वाले में एक आपका प्रश्न यहाँ से बना था। तभी उस प्रश्न को देखेंगे फिलहाल, और पहले प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद चर्चा करते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, देखिएगा इसको ध्यान से। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ध्यान से। पहली बात, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर हाफ, यानी 1/2, हाफ मतलब आधा, गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यह तो हम लोग ऐसे याद किए थे कि हाफ D1 इंटू D2, यानी 1/2 गुणे D1 गुणे D2, तो 1/2, तो D1 क्या है प्यारे बच्चों? 16 सेंटीमीटर, और D2 क्या है? गुणे 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको काटेंगे, 2 8 16, तो 12 25 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96। प्यारे बच्चों 96, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात, न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने सवाल है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है। यानी ये आपका सवाल पूछा गया है यूपी टेट में। यूपी टेट में ये सवाल प्यारे बच्चों पूछा गया है। और कब पूछा गया था? यूपी टेट 2017 में। यूपी टेट 2017 में प्यारे बच्चों ये सवाल आपका पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया था। कह रहा था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है। देखिएगा ध्यान से, समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, एक चीज भुजा तो दिया नहीं है, विकर्ण दिया है। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं प्यारे बच्चों। किस पे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए यह विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा, तो जाहिर सी बात आधा 5 सेंटीमीटर और ये भी आधा 5 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ है कि ये आधा जो होगा ये आपका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगला विकर्ण प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर, तो टोटल 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो आधा होगा ये आपका कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक ना? अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है और जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा इधर देखिएगा, ये 90 डिग्री है, तो सामने आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। तो मान लिया ए बी सी डी, ध्यान दीजिए ए बी सी डी। अच्छा, ये कौन पॉइंट ओ है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर धन ओ ए का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर धन ओ ए का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ओ बी कितना है? 12। 12 का वर्ग बार बार 144 प्लस 5 का वर्ग 5 बचे 25। तो प्यारे बच्चों 169, शायद 5 4 9 6, ठीक 169। और अगर इसलिए ए बी बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा? ए बी बराबर 13, क्योंकि 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जब ये 13 आ गया, यानी यह भी 13 होगा, क्योंकि चारों भुजाएं इसमें समचतुर्भुज में बराबर होती है। समचतुर्भुज नाम ही है, सब 13 हो जाएगा। इसलिए परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 13 सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर ही है। तो 13 26 33 39 13 चौका 52 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा सवाल पूछा था, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था और सीधे सीधे आपको फार्मूला लगा देना था, तो आपका आ जाता आराम से। ठीक ना? ध्यान से पढ़ते रहिए। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, सवाल को देख लिया जाए। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर। कह रहा है एक भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक ना? एक भुजा 13 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 13 सेंटीमीटर एक भुजा दिया है, और कह रहा है तथा इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चों समचतुर्भुज यही है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, ए बी सी और डी। तो एक भुजा 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। ठीक ना? 13 सेंटीमीटर है एक भुजा, तथा इसका एक विकर्ण प्यारे बच्चों, यानी ये मान लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर दूसरा विकर्ण दिया होता तो हम लोग क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण कर लेते, लेकिन चूंकि इसमें एक ही विकर्ण दिया है, ठीक ना, एक ही विकर्ण दिया है, तो दूसरा विकर्ण हमको प्राप्त करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा 10 है तो जाहिर सी बात ये इतना कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये 5 और ये 13, तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे, ये 5 है ये 13 है, तो पाइथागोरस चूंकि जो है समकोण पे समविभाजित करते तो 90 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए 5 5 25 होता है, और 25 का आधा करेंगे तो यानी 12.5, यानी 12 और 13 का रेशियो होता है। ठीक, तो ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 12,
यानी यह आपका 12 हुआ। तो पूरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? पूरा हो जाएगा 24, क्योंकि हमको पूरा देखना है ना। तो पूरा विकर्ण पूरा कितना हो जाएगा? 24, ठीक ना। तो एक विकर्ण 24 हो गया, एक ठो पता था 10 है। तो इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 10 गुणे 24। तो देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर। यार बच्चों 120 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से, जैसे मैंने एक 8 संख्या देखा तो 5 × 5 = 25 कर लिया। प्यारे बच्चों एक मैंने संख्या देखा थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, कोई 8 संख्या का आप वर्ग कर दीजिए जो अगर उसमें मिल रही है। तो 5 × 5 = 25। तो इसको जो है हम इस हिसाब से डिवाइड करेंगे, इसका अंतर जो है 1 हो। तो 13 और 12, इसी का जो है डिफरेंस होगा 1, ठीक ना। इसलिए 5 तो पता है, 13 भी पता है, तो यही 12 होगी भुजा, ठीक। तो 12 और पूरा 24 हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे। हाँ तो प्यारे बच्चों आपके सामने प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर जितनी भुजा है, ये आपका 68,500 वाली वैकेंसी में यही आया था शिक्षक भर्ती में, यानी 2018 वाले में। और इसमें लिखित था तो लगाना था सवाल। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें एक विकर्ण दिया है और एक भुजा दिया है। देखिए ध्यान से, एक विकर्ण दिया है, एक भुजा दिया है। तो भुजा आपका 100 सेंटीमीटर दिया है, विकर्ण 160। तो यानी ये पूरा कोई मतलब 160 पूरा कोई है एक। तो अगर इसका हम आधा करेंगे तो प्यारे बच्चों की पूरा यहां से लगा के यहां तक कितना है? 160 है यहां तक। अच्छा अगर हम यहीं तक देखें तो इसका आधा करेंगे, 160 का आधा कितना हो जाएगा? 80। तो 80। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 80 है, ये 100 है, ये कितना होगा? ये आपको हो जाएगा 60। अब कैसे, अब आपको बताएं। देखिए यहां से ये 100 है और ये 80 है, और यहाँ हमको पता नहीं है कुछ क्या है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें से 20 कॉमन ले लें, इसको भी छोड़े रखिए, ठीक। ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, ये 20 × 4 = 80, यानी 4। तो जाहिर सी बात 4 5 3 4 5, ये क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो यही 3 नहीं था, तो जाहिर सी बात इसमें 3 से गुणा हो जाएगी, 20 × 3 = 60 हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट अच्छी तरीके से आप लोग जानते रहिएगा, ठीक ना। तो 20 × 3 = 60, यानी ये आपका कितना हो जाएगा? 60। या तो आप कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे आसान होता है। तो ये आपका 60 है, तो जाहिर सी बात है पूरा कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगा पूरा, यहां से लगा के यहां तक पूरा 120 हो जाएगा। तो चलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 × d2। तो 160 गुणे 120। तो जाहिर सी बात है 2 × 8 = 16, यानी 8 हो गया, 12 × 8 = 96। तो 96 और डबल 0, तो 96 वर्ग 96 100 वर्ग मीटर, 96 100 वर्ग मीटर। प्यारे बच्चों ये लगाना था, बड़ा आसान सवाल था। इसके पहले जो मैंने सवाल बताया एकदम सेम डिक्टो उसी पे यह सवाल आपका है, तो ठीक ना। अब जो है 4 सवाल आपका इसी तरीके सवाल, और बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़िए, एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे कंफर्म हो जाएगा। और भी सवाल अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।